दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं या नहीं। क्या वाकई हम जैसा चाहें वैसा सब कुछ कर सकते हैं या नहीं। क्या हर चीज हमारे मुताबिक हो सकती है या नहीं। और अगर नहीं हो सकती तो फिर भला किसी भी चीज के पीछे इतनी भाग दौड़ या मेहनत करने का हमें क्या फायदा मिलने वाला है। आखिर होना तो वही है जो हमारी किस्मत में पहले से लिखा होगा, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये तो हम में से कोई नहीं जानता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि किस्मत से ही हमारा भाग्य तय होता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो किसी की बुरी भी होती है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है तो उसे जरा सी मेहनत में ही सब कुछ हासिल हो जाता है जो वो चाहता है। वही दूसरी ओर कुछ लोग चाहे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर ले, फिर भी उन्हें मनचाही सफलता नहीं मिलती। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हमने तो कोई बुरा काम भी नहीं किया, फिर किसी की किस्मत अच्छी और किसी की बूढ़ी क्यों होती है। आखिर ये भेदभाव क्यों। सबसे पहले तो यह समझना बेहद जरूरी है कि इस दुनिया में दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, अर्थात दो सबसे बड़े सत्य है जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं सकते। पहला है जन्म और दूसरी है मृत्यु। यदि आपके लिए जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो मृत्यु को प्राप्त होना बुरी किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन शायद आप कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं। अगर जन्म लेना अच्छी किस्मत है तो जन्म के साथ ही तो जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर में झगड़े की समस्याएं, धन दौलत की दौड़, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ना जाने क्या क्या परेशानियां। जबकि मृत्यु के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि सब कुछ शांत हो जाता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई चाह नहीं, पर फिर भी जो अनुभव और ज्ञान हमें जीवन देता है वह अनुभव और ज्ञान हमें मृत्यु नहीं दे सकती। लेकिन अब यहां पर सबका अलग अलग दृष्टिकोण होगा। कोई यहां पर जन्म को अच्छा मान रहा होगा तो कोई मृत्यु को। वैसे आप यहां पर किसका पक्ष लेना चाहेंगे? आप जन्म के पक्ष में हैं या मृत्यु के? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सोचिए, अगर आप जन्म का साथ छोड़ देंगे तो क्या आप मृत्यु को पा सकेंगे? और अगर आप मृत्यु का साथ छोड़ दें तो क्या आप कभी भी जन्म प्राप्त कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। यदि आपने ऐसा किया तो यह चक्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। परंतु आप इन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जन्म और मृत्यु ये दोनों ही हर किसी को मिलती है और दोनों ही अच्छी किस्मत द्वारा ही मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आखिर जन्म और मृत्यु दोनों किस्मत से कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, आपने अपने आसपास या फिर आपने किसी भी गरीबों के साथ ये होते हुए देखा होगा। जब हमें जीवन मिलता है तब हम उस जीवन के दौरान उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। हम उसे यूं ही दर्द के समय में गंवा देते हैं। हम अपना जीवन कभी पूरी तरह से जी नहीं पाते और देखते ही देखते समय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है तब हमें अचानक एहसास होता है कि हमने तो अपना जीवन कभी जिया ही नहीं। उस वक्त हमारे भीतर जीने की प्रबल इच्छा जागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। समय हाथ से फिसल चुका होता है और फिर उस समय हमें पश्चाताप होता है। फिर पछतावे के साथ हम मृत्यु का आलिंगन कर लेते हैं। आधी अधूरी मृत्यु को जानते हुए हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मत से मिला जीवन भी हमारे लिए बुरा अनुभव बन जाता है। लेकिन प्रश्न तो यहां पर यह था कि क्या हम अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा। जब कोई चीज पहले से ही अच्छी है तो उसे अच्छा या बुरा हम खुद ही बनाते हैं। और वास्तविकता देखी जाए तो हम हर दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारी किस्मत या हमारा भाग्य निर्मित होने लगता है। हर रोज जब हम सुबह उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं तो इस बीच हम जो भी करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वही हमारी किस्मत बनाता है। असल में हमारी किस्मत हम खुद ही लिख रहे हैं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला मैं अपना बुरा क्यों चाहूंगा और मैं अपने लिए बुरा क्यों लिखूंगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि
कि हर इंसान अपने लिए अच्छा ही चाहता है और वो अपनी अच्छी किस्मत ही लिखना चाहेगा। लेकिन असल बात यह है कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कुछ लिख भी रहे हैं, अर्थात हम अपनी किस्मत भी बना रहे हैं, जिसमें अच्छा या बुरा इसका हमें कोई एहसास नहीं है। और बाद में हमें इसका एहसास होता है कि वो कार्य हमने अच्छा किया या बुरा, लेकिन तब तक वह हमारी किस्मत का हिस्सा बन चुका होता है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपकी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं, बल्कि पूरी तरह आपके हाथों में है। आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको लौटकर मिलता है। हर कर्म, हर विचार धीरे धीरे आपके भाग्य की कहानी लिख रहा होता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कहते हैं कि यह तो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, यह तो मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। लेकिन वहीं पर यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप तुरंत कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना जाने मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आप वहां पर एक चीज भूल रहे हैं कि आप अपनी कमियों पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अपनी किस्मत का सहारा लेकर। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो साफ तौर पर वहां से बस निकलता है और सारा दोष किस्मत को दे देता है, क्योंकि आप यही कहना चाहते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, मैंने जी जान से मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्योंकि आप ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आपकी गलती है, और यही कारण है कि आप अपनी गलतियों को कभी देख नहीं पाते। और जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप खुद को यह यकीन दिला लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। इस सोच के साथ आप खुद को रोक लेते हैं, प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप इस तरह की सोच अपनाते हैं तब आपकी किस्मत आप खुद ही लिख रहे होते हैं। आपकी वही मानसिकता किस्मत में दर्ज हो जाती है कि अब आप दूसरों के सहारे जीने को मजबूर होंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, और तब आप उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां आपको दूसरों के टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ में ना आ रही हो, तो दोस्तों चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक युवक रहा करता था जिसे अपनी किस्मत पर अटूट विश्वास था। वह अक्सर कहा करता, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। एक दिन जब उसे अत्यधिक भूख लगी थी, वह एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसने ऊपर देखा कि वृक्ष पर सुनहरे रस से भरे पके हुए आम लटक रहे थे। यह दृश्य देखकर उसने सोचा कि यदि आज मेरी किस्मत में इन आमों का स्वाद चखना लिखा है तो ये आम अपने आप नीचे गिरेंगे, और यदि मेरी किस्मत में आम खाना नहीं है तो चाहे जो हो जाए, एक भी आम नीचे नहीं गिरेगा। यह सोचकर वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। देखते देखते दोपहर से शाम का वक्त हो गया था, लेकिन अब तक उस पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। किंतु उस व्यक्ति की भूख बढ़ती जा रही थी, किंतु वह व्यक्ति वहां बैठे रहने के अलावा और कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपने भाग्य पर अडिग भरोसा था। किस्मत के भरोसे पर ही आज तक उसे कुछ ना कुछ मिलता ही आया था। लेकिन आज उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अक्सर ही उस पेड़ पर बंदर नजर आया करते थे, किंतु आज उस पेड़ पर बंदर भी नहीं थे। जब उसे भूख सही नहीं गई तो उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मुझे बहुत भूख लगी है, बस एक आम नीचे गिरा दो। लेकिन आज शायद भगवान भी उसकी मदद नहीं करना चाहते थे। आज ईश्वर उससे रुष्ट हो गए थे। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। अब उस युवक को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी किस्मत खराब हो गई है, लेकिन अब वो क्या करे, उसके लिए तो कोई रास्ता भी नहीं बचा था। काफी सोच विचार करने के बाद वह दौड़ता हुआ एक संत महात्मा के पास पहुंचा। उसने उन संत महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, अब तक जो कुछ भी मैं चाहता था वह मुझे किस्मत के सहारे मिल जाता था, लेकिन आज मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है। जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल ही नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी किस्मत को पहले जैसा करना चाहता हूं। मैं उसके लिए क्या करूं? कृपा करके मुझे बताइए। इस पर वे संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम वो करो जो तुम नहीं कर रहे हो।
यह सुनकर वह युवक थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, हे महात्मा, मैं तो वह सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, फिर भी उस आम के पेड़ से मेरे लिए एक भी आम नीचे नहीं गिरा। तब संत महात्मा ने युवक से कहा, बेटा, तुम उस पेड़ के नीचे फिर से जाओ और एक पैर पर खड़े हो जाओ। देखना, तुम्हारे लिए उस पेड़ से आम जरूर गिरेगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आम उस पेड़ से ना गिरे तब तक तुम एक ही पैर पर अडिग खड़े रहना। उस युवक ने उन संत महात्मा की बात मान ली और दौड़ता हुआ फिर से उसी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचा और एक पैर पर जाकर खड़ा हो गया। समय बीतता गया, लेकिन पेड़ से अब भी एक भी आम नीचे नहीं गिरा था। बहुत समय निकलने के बाद उसके लिए एक पैर पर खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। देखते ही देखते वो अचानक गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे उसने खुद को संभालते हुए वह फिर से खड़ा हो गया। अब वह युवक फिर से उस संत महात्मा जी के पास जा पहुंचा और संत महात्मा जी से कहने लगा, हे महात्मा, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। आपके कहे अनुसार मैंने सब कुछ किया। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़ा हो गया, फिर भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। इस पर संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इस बार तुम सिर के बल खड़े हो जाओ। विश्वास रखो, तुम्हारी किस्मत अवश्य पलटेगी और तुम्हें अपना फल प्राप्त होगा। वह युवक फिर से उन संत महात्मा की बात मान लेता है और वह दौड़कर एक बार फिर से उस पेड़ के नीचे सिर के बल खड़ा हो जाता है। समय बीतता गया। इस बार भी वह काफी देर तक सिर के बल खड़ा रहा, लेकिन फिर भी पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा। लेकिन उस युवक के सिर में असहनीय दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अब ज्यादा देर तक सिर के बल खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए एक बार फिर से वो अपने पैरों के बल खड़ा हुआ और तेजी से भागता हुआ उन संत महात्मा जी के पास पहुंचा। उसने संत महात्मा से कहा, हे महात्मा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी किस्मत फूट चुकी है। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर भी पेड़ से मेरे लिए एक भी आम नहीं गिरा है। अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? इस पर उन संत महात्मा ने कहा, बेटा, अब एक काम करो, तुम वापस उस आम के पेड़ के पास जाओ और उस पर चढ़कर हर एक आम से विनती करो ताकि वे तुम्हारे लिए पेड़ से नीचे गिर जाएं। हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाए और तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। लेकिन याद रखना, जब तक कोई आम नीचे ना गिरे तब तक तुम उनसे प्रार्थना करते ही रहना। फिर उस युवक ने उन्हें सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और वापस एक बार फिर से उस आम के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह उस पेड़ पर चढ़ गया और दोनों हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से उसने पेड़ पर लगे आमों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी ताकि वो आम जमीन पर गिर जाए, ताकि उस आम की उसे प्राप्ति हो सके और वो अपनी भूख मिटा सके। काफी देर तक वह पेड़ पर बैठा रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा। लेकिन बहुत देर प्रार्थना करने के बाद भी जब पेड़ से एक भी आम नीचे नहीं गिरा तो वह युवक बहुत दुखी हो गया। थककर, निराश होकर वह पेड़ से नीचे उतरा और फिर से उस संत महात्मा के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने संत महात्मा से कहा, हे महात्मा जी, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा लिखा ही नहीं है। मेरी किस्मत तो जैसे पूरी तरह फूट चुकी है, अब इसे कोई भी सही नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वह युवक रोता हुआ वहां से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी पीछे से संत महात्मा ने पुकारा, रुको बेटा, अगर तुम अपना सही काम नहीं करोगे, अपने असली कर्तव्य पर तुम ध्यान नहीं दोगे, तो तुम्हारी किस्मत तो क्या, तुम्हारा सब कुछ फूट जाएगा। संत महात्मा ने आगे समझाया, बेटा, तुम्हें आम ही तो चाहिए और वो पेड़ पर लगे हुए हैं। तुम उस पेड़ पर चढ़ भी गए, लेकिन तुमने ये प्रयास भी नहीं किया कि तुम उस आम को तोड़कर खा लो। इस पर वह युवक संत महात्मा से कहता है, हे महात्मा जी, आम मेरे लिए उस पेड़ से नीचे गिरना चाहिए, तभी मैं उसे खाऊंगा। इस पर उस संत महात्मा ने उस युवक को समझाने की बहुत कोशिश की कि यदि वह पेड़ पर चढ़ सकता है तो आम भी तोड़ सकता है और उन आमों को खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। लेकिन वह युवक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो चाहता था कि आम उसके लिए खुद ब खुद पेड़ से नीचे गिरे। इस पर वे संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, अच्छा बेटा, बताओ मुझे वह आम का पेड़ कहां है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं
इतना कहकर वे संत महात्मा उस युवक के साथ उस आम के पेड़ के पास जा पहुंचे। इसके बाद उन संत महात्मा ने वहां आसपास खेल रहे कुछ छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया। वह उनके कान में कुछ फुसफुसाए। तभी उन बच्चों ने जमीन से छोटे छोटे पत्थर उठाए और आमों की ओर निशाना साधना शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे बच्चे उस आम के पेड़ पर निशाना लगाकर बहुत से आम तोड़ रहे थे। कुछ ही देर में पेड़ से कई पके हुए आम नीचे गिर पड़े। यह देखकर उस युवक के चेहरे पर चमक लौट आई। वह युवक बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि अब तो मुझे आम मिल ही जाएगा और मैं उसे खा लूंगा और मुझे भूख से राहत मिलेगी। उन बच्चों ने सारे गिरे हुए आम इकट्ठे किए और उन्हें लेकर वहां से चले गए। वह युवक हैरान और स्तब्ध खड़ा देखता ही रह गया। लेकिन अब तक एक आम भी उसके हाथ नहीं आया था। वह अंदर से बहुत हताश हो गया और चुपचाप मन ही मन रोने लगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक पका हुआ आम खुद ब खुद नीचे गिरा। यह दृश्य देखकर वह खुशी से झूम उठा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी किस्मत लौट आई है, मेरी किस्मत फिर से जाग गई है। उसने वह आम उठाया और बिना कोई देरी किए उसे खा गया। वे संत महात्मा वहीं पर खड़े थे। उन्होंने उस युवक को समझाते हुए कहा, बेटा, जब तुम केवल अपनी किस्मत के भरोसे जीने लगते हो तो फिर तुम्हें एक गिरे हुए आम से ही संतुष्टि करनी होगी। किंतु यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो तुम भी उन बच्चों की तरह फल तोड़कर उन्हें खा सकते हो। संत महात्मा ने आगे समझाया, जब इंसान अपने से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करने लगता है तब उसकी किस्मत धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देती है। और यह इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वह केवल किस्मत के सहारे जीता है। वे सोचते हैं, हमें तो भरोसा अपनी किस्मत पर है और जो हमारी किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा, उससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा ने युवक को आगे समझाते हुए कहा, बेटा, यह सोच लेना कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो अपनी किस्मत से भी कहीं अधिक प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जब हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं तब किस्मत अच्छी हो या बुरी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बेहतर से बेहतर ही मिलता रहता है। किस्मत को संवारना या बिगाड़ना यह हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जैसे आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आप पाओगे। अर्थात यदि आज आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको भविष्य में अच्छा फल ही प्राप्त होगा। यदि आज आप बुरे कर्म करोगे और उम्मीद रखोगे कि भविष्य में कुछ अच्छा फल मिलेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारो। केवल इस तरह बैठे रहने से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। यदि तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए कर्म तो करना ही होगा। जैसे कि यदि तुम्हारे सामने ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन रखे हों तो क्या वे अपने आप ही तुम्हारे मुंह में चले जाएंगे? तब वह युवक संत महात्मा से कहता है, नहीं महात्मा जी, वह मेरे मुंह में अपने आप कैसे चले जाएंगे? मुझे स्वयं ही उन्हें उठाना होगा और अपने मुख में डालना होगा। इस पर वे संत महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी तरह अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही कर्म करने होंगे। तुम्हें अपने कर्मों से ही अपना भाग्य निर्माण करना पड़ेगा। यदि तुम केवल आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओगे और ये सोचोगे कि तुम्हारे लिए आम स्वयं ही नीचे गिरेंगे तब तुम उसे खाओगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कब तक होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं पर यदि तुम थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा प्रयास करो और फल तोड़ने की कोशिश करोगे तो अवश्य ही जब तुम चाहोगे तब तुम्हें वह फल अवश्य मिल जाएगा और जितनी मात्रा में तुम चाहते हो उतनी मात्रा में तुम्हें मिलेगा। देखो, आज तुम्हें केवल एक गिरे हुए फल से ही संतोष करना पड़ा क्योंकि तुम सिर्फ इंतजार करते रहे, अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे। वहीं पर यदि तुमने कोशिश की होती तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसे और भी फल मिल जाते। इसीलिए बेटा, कोशिश करो, कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो, तुम्हारी किस्मत भी अवश्य ही बदलेगी।